नौशी, माँ का सर दबा दो। माँ आपकी है, खिदमत भी आप करें। वैसे भी इस्लाम मुझे जायज़ हक देता है। बहू होने के नाते आपके वालिदैन की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। चलो, है तो ऐसा ही। ठीक ही तो कह रही है बहू। जाओ बेटा, आराम करो, थक जाओगी। माँ जी, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, आप भी कमाल करती हैं। ऐसे तो वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। देखो बेटा, वो हक पर है। हमारे ज़माने में तो कोई सुनता नहीं था, अब ज़माना बदल गया है। शुक्र है औरतें भी बोलने लगी अपने हक के लिए। माँ होने के नाते आपके भी तो हकूक हैं। वो तुझ पर है, करो पूरे। अब क्या हो गया है? देखो, हमारी शादी को 1 साल हो गया और तुमने मुझे टाइम देना छोड़ दिया। टाइम देना छोड़ दिए? कब छोड़ दिया? रोज रात को तुम्हारे पास ही तो होता हूँ। मेरा वो मतलब नहीं है। फिर क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब है कि तुम मुझसे ज्यादा अम्मी को वक्त देते हो। वो माँ है मेरी और तुम बीवी हो। उनका अपना मकाम है और तुम्हारी अपनी जगह। मुझे वो घर चाहिए जिसमें सिर्फ मैं हूँ। मुझे मेरा अपना अलग घर चाहिए। ये क्या बकवास है? अब बकवास नहीं है ये, अलग घर का हक इस्लाम ने दिया है मुझे। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। यानी आपके कहने का मतलब है कि उसका मुतालबा जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, बल्कि घर लेकर देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मगर बेटा, माँ बाप के हकूक का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। जी, मैं ख्याल रखूंगा। घर तो तुमने देख ही लिया और ये रहा तुम्हारा नया बेडरूम। शुक्रिया इरफान, आप कितने अच्छे हैं। शुक्रिया कैसा मेरी जान। इस्लाम ने जो तुम्हें जायज़ हक दिए हैं उनको पूरा करना मेरा फर्ज है। अब हम दोनों यहाँ पे रहेंगे और हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। आज तो मेरा दिल कर रहा है कि अपने हाथों से कुछ बना के खिलाऊं। अरे वाह, नए घर में आते ही मौजें। चलो। अम्मी जान, जैसे आपने कहा था मैंने वैसे ही किया और मुझे मेरा नया घर मिल गया है। इरफान कह रहे थे कि इस्लाम ने हमें जो जायज़ हक दिया है उसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। अम्मी जान, मुझे लगता है इरफान आ गया है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और इरफान, इरफान क्या है ये और कौन है ये? ये मेरी दूसरी बीवी है, इरम। बीबी? तुम मेरे होते दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? कर सकता हूँ और इस बात का हक मुझे इस्लाम ने दिया है। और ये तो दूसरी है, मैं तीसरी और चौथी भी कर सकता हूँ। लेकिन बीवी की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। हो सकती है, और इसके लिए मैं उन्हीं मौलवी साहब के पास गया था जिन्होंने तुम्हारे घर के हक को जायज़ करार दिया था। मगर क्यों? इस बारे में ये खुद बताएगी। बोलो इरम। मुझे इन्होंने कहा था कि मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है जो मेरी माँ को अपनी माँ समझे और उनकी खिदमत करे। मुझे कोई एतराज नहीं। इरफान, मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकती। देखो, कामयाब शादी के लिए जरूरी है कि जो शौहर की खुशी हो तुम वही करो और फिर शौहर वही करेगा जो तुम्हारी खुशी होगी। मोहब्बत सिर्फ लेने का नाम ही नहीं है, मोहब्बत में कुछ देना भी पड़ता है। कुछ समझी? अरे वाह, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा समझदार निकली। अब चलते हैं, कहीं किसी की पूरी नजर न लग जाए। और फिर अम्मी ने भी तो अपनी नई बहू से मिलना है। बहू से तो वो मिल ही चुकी है, अब उन्हें अपनी बेटी से मिलना है। चलिए। मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं। एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे।
आप लोगों को क्या लगता है जो मेरे शौहर ने किया, क्या वो जायज़ हक था या जो मैंने किया वो जायज़ हक था? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।